आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि विदेशी फंडिंग आती थी और अकाउंट में पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए आता था। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। आरोपी रहमान कुरैशी को विदेशी फंडिंग होती थी। यह बड़ी अपडेट है। क्रिप्टो करेंसी में रहमान कुरैशी को विदेश से फंडिंग होती थी। रहमान के ई वॉलेट की जांच एजेंसियां कर रही थी। यूट्यूब चैनल वो चलाता था। ये रहमान कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो ये बड़े खुलासे हुए हैं। रहमान कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसे पैसा दिया जाता था, इसकी पेमेंट होती थी। आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा गिरोह कितना बड़ा था, ये पूरा रैकेट कितना बड़ा था। यूट्यूब चैनल चलाता था ये रहमान कुरैशी, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आता था और तब ये अपना पूरा का पूरा जो इसकी प्लानिंग थी वो उनका क्रियान्वयन यहां पर करता था। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं आगरा धर्मांतरण को लेकर। जतिन हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। यह कितना बड़ा रैकेट था कि और पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था कि क्रिप्टो के जरिए पैसा आएगा और तब इधर धर्मांतरण कराएंगे। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा रैकेट है कि अभी तक 14 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कुरैशी जो कि आगरा से इसकी गिरफ्तारी की गई थी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए। क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसके बाद विदेशों से पैसा आता था और उस क्रिप्टो वॉलेट का जो जांच है अब वो आगरा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अपना यूट्यूब चैनल इसने खोला। उस यूट्यूब चैनल को जब आगरा पुलिस ने स्क्रॉल किया तो धर्मांतरण और इस्लाम से जुड़े फायदे या उनसे जिसने अपना धर्म परिवर्तन करा उस तरीके की वीडियो वो लगातार अपने पेजेस पे डालता था। और ये पूरा एक रैकेट है। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया सबके काम अलग है। कुछ लोग लड़कियों और लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग उनको ब्रेन वॉश करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। कुछ ऐसी लड़कियों की वीडियो दिखाई जाती है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्हें कई फायदे हुए। इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो कुरैशी है उसके यूट्यूब चैनल से किया जाता था। किसी का काम यह था कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराना। आयशा जो कि गोवा से गिरफ्तार की गई थी वो फाइनेंशियली मदद करती थी। ब्रिटेन से जो पैसा आता था वो आयशा के पास आता था। लेकिन इन सब के ऊपर एक ही शख्स बैठा था, वो है अब्दुल रहमान, जो कि दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को चला रहा था। हालांकि अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी आ गया है, तो जितने भी ई वॉलेट है इनके फोन से जो भी डाटा रिट्रीव हो रहा है उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है, उन सभी के आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। यही कारण था कि इस केस में सबसे पहले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। अब्दुल रहमान के दोनों बेटे गिरफ्तार हुए। दिल्ली से ही कुल 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई है और ये तार सिर्फ दिल्ली, आगरा, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरनगर और जो राजस्थान में जयपुर, इन सभी राज्यों में फैला हुआ। और आशंका इस बात की भी है कि दूसरे राज्यों में भी जो लोग इनके नेक्सस से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी टीम काम कर रही है। अगली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो हमें समझ आ रही है, जो आगरा पुलिस बता रही है, वो काजी जो लगातार हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों का निकाह कराता था और कई निकाह कराने में तो ये एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े मिशन पर लगे थे। जतिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि विदेशी फंडिंग आती थी और अकाउंट में पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए आता था। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। आरोपी रहमान कुरैशी को विदेशी फंडिंग होती थी। यह बड़ी अपडेट है। क्रिप्टो करेंसी में रहमान कुरैशी को विदेश से फंडिंग होती थी। रहमान के ई वॉलेट की जांच एजेंसियां कर रही थी। यूट्यूब चैनल वो चलाता था ये रहमान कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो ये बड़े खुलासे हुए हैं। रहमान कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसे पैसा दिया जाता था, इसकी पेमेंट होती थी। आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा गिरोह कितना बड़ा था, ये पूरा रैकेट कितना बड़ा था। यूट्यूब चैनल चलाता था ये रहमान कुरैशी, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आता था और तब ये अपना पूरा का पूरा जो इसकी प्लानिंग थी वो उनका क्रियान्वयन यहां पर करता था। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं आगरा धर्मांतरण को लेकर। जतिन हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। यह कितना बड़ा रैकेट था कि और पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था कि क्रिप्टो के जरिए पैसा आएगा और तब इधर धर्मांतरण कराएंगे।
बिल्कुल देखिए, इतना बड़ा रैकेट है कि अभी तक 14 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कुरैशी जो कि आगरा से इसकी गिरफ्तारी की गई थी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए। क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसके बाद विदेशों से पैसा आता था और उस क्रिप्टो वॉलेट का जो जांच है अब वो आगरा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अपना यूट्यूब चैनल इसने खोला, उस यूट्यूब चैनल को जब आगरा पुलिस ने स्क्रॉल किया तो धर्मांतरण और इस्लाम से जुड़े फायदे या उनसे जिसने अपना धर्म परिवर्तन करा उस तरीके की वीडियो वो लगातार अपने पेजेस पे डालता था। और ये पूरा एक रैकेट है। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया, सबके काम अलग है। कुछ लोग लड़कियों और लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग उनको ब्रेन वॉश करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। कुछ ऐसी लड़कियों की वीडियो दिखाई जाती है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्हें कई फायदे हुए। इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो कुरैशी है उसके यूट्यूब चैनल से किया जाता था। किसी का काम यह था कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराना। आयशा जो कि गोवा से गिरफ्तार की गई थी, वो फाइनेंशियली मदद करती थी। ब्रिटेन से जो पैसा आता था वो आयशा के पास आता था। लेकिन इन सब के ऊपर एक ही शख्स बैठा था, वो है अब्दुल रहमान, जो कि दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को चला रहा था। हालांकि अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी आ गया है, तो जितने भी ई वॉलेट है, इनके फोन से जो भी डाटा रिट्रीव हो रहा है, उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है, उन सभी के आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। यही कारण था कि इस केस में सबसे पहले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। अब्दुल रहमान के दोनों बेटे गिरफ्तार हुए। दिल्ली से ही कुल 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई है और ये तार सिर्फ दिल्ली, आगरा, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरनगर और जो राजस्थान में जयपुर, इन सभी राज्यों में फैला हुआ। और आशंका इस बात की भी है कि दूसरे राज्यों में भी जो लोग इनके नेक्सस से जुड़े हुए थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी टीम काम कर रही है। अगली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो हमें समझ आ रही है, जो आगरा पुलिस बता रही है, वो काजी जो लगातार हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों का निकाह कराता था और कई निकाह कराने में तो ये एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े मिशन पर लगे थे। जतन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि विदेशी फंडिंग आती थी और अकाउंट में पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए आता था। आगरा धर्मांतरण गैंग को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। आरोपी रहमान कुरैशी को विदेशी फंडिंग होती थी। यह बड़ी अपडेट है। क्रिप्टो करेंसी में रहमान कुरैशी को विदेश से फंडिंग होती थी। रहमान के ई वॉलेट की जांच एजेंसियां कर रही थी। यूट्यूब चैनल वो चलाता था, ये रहमान कुरैशी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं। रहमान कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसे पैसा दिया जाता था, इसकी पेमेंट होती थी। आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा गिरोह कितना बड़ा था, ये पूरा रैकेट कितना बड़ा था। यूट्यूब चैनल चलाता था ये रहमान कुरैशी, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आता था और तब ये अपना पूरा का पूरा जो इसकी प्लानिंग थी वो उनका क्रियान्वयन यहां पर करता था। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं आगरा धर्मांतरण को लेकर। जतिन हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। ये कितना बड़ा रैकेट था कि और पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था कि क्रिप्टो के जरिए पैसा आएगा और तब इधर धर्मांतरण कराएंगे। बिल्कुल देखिए, इतना बड़ा रैकेट है कि अभी तक 14 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कुरैशी जो कि आगरा से इसकी गिरफ्तारी की गई थी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए। क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसके बाद विदेशों से पैसा आता था और उस क्रिप्टो वॉलेट का जो जांच है अब वो आगरा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अपना यूट्यूब चैनल इसने खोला, उस यूट्यूब चैनल को जब आगरा पुलिस ने स्क्रॉल किया तो धर्मांतरण और इस्लाम से जुड़े फायदे या उनसे जिसने अपना धर्म परिवर्तन करा उस तरीके की वीडियो वो लगातार अपने पेजेस पे डालता था। और ये पूरा एक रैकेट है। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया, सबके काम अलग है। कुछ लोग लड़कियों और लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग उनको ब्रेन वॉश करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। कुछ ऐसी लड़कियों की वीडियो दिखाई जाती है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्हें कई फायदे हुए। इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो कुरैशी है उसके यूट्यूब चैनल से किया जाता था। किसी का काम यह था कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराना। आयशा जो कि गोवा से गिरफ्तार की गई थी, वो फाइनेंशियली मदद करती थी। ब्रिटेन से जो पैसा आता था वो आयशा के पास आता था। लेकिन इन सब के ऊपर एक ही शख्स बैठा था, वो है अब्दुल रहमान, जो कि दिल्ली में बैठकर इस पूरे नेक्सस को चला रहा था। हालांकि अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी आ गया है, तो जितने भी ई वॉलेट है, इनके फोन से जो भी डाटा रिट्रीव हो रहा है, उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है, उन सभी के आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। यही कारण था कि इस केस में सबसे पहले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। अब्दुल रहमान के दोनों बेटे गिरफ्तार हुए। दिल्ली से ही कुल 4
लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई है। और ये तार सिर्फ दिल्ली, आगरा, पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरनगर और जो राजस्थान में जयपुर, इन सभी राज्यों में फैला हुआ। और आशंका इस बात की भी है कि दूसरे राज्यों में भी जो लोग इनके नेक्सस से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी टीम काम कर रही है। अगली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो हमें समझ आ रही है, जो आगरा पुलिस भी बता रही है, वो काजी जो लगातार हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों का निकाह कराता था और कई निकाह कराने में तो उसके ये सबूत एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े मिशन पर लगे थे। जतिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।